राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की और सभी देवी देवताओं की आपके ऊपर भी अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से और बाबा नीम करोली जी से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय। इसमें श्री भगवान का ऐश्वर्य नाम है इसका। तो शुरू करते हैं दोस्तों। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान में श्रेष्ठ होगा। ना तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से युक्त होता है, पापों से मुक्त होता है। वृद्ध बुद्धि, ज्ञान, संशय और मोह से मुक्ति, अक्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मुनि, सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ में ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदत्त करते हुए मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकें। मैं उन पर विशेष कृपा करके उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष हैं, अजन्मे और महानतम हैं। नारद, अमित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट होकर ये कह रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण और न ही असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबसे उद्गत
हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्राह्मणों के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा जानने वाले हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाता है? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आप मुझे सुनाते हैं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुम्हें अपने मुख्य वैभवयुक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि और मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। मैं समस्त यक्षों और राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। वसुओं में अग्नि तथा समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहित में मुख्य पुरोहित ब्रह्म बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं पहाड़ियों में, मैं महर्षियों में भृगु, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम कीर्तन हूँ तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में उच्चई श्रवा जानो और अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनेक फणों वाले नाग में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहक में मैं मृत्युराज यम हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में मैं काल हूँ। पशुओं में मैं सिंह हूँ तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर हूँ तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं का अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शक्तियों में से मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टिताओं में ब्रह्म हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। मैं ही आगे होने वाले उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा अक्षमा हूँ। हे राम।
मैं सामवेद के गीतों में ब्रह्म हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, मैं साहस हूँ, मैं बलवानों का बल हूँ। मैं वृणवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय की आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परम तप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इस तरह श्रीमद् भागवत गीता का ये 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य ये समाप्त होता है। दोस्तों, कल आपको मैं इसका 11वां अध्याय सुनाऊंगा, विराट रूप। कल भगवान कृष्ण जी अर्जुन को विराट रूप दिखाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। बाबा नीम करोली जी, श्री राम जी, हनुमान जी आपके ऊपर सदैव कृपा रखें। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय गौ माता की, जय श्री कृष्ण, जय बाबा नीम करोली महाराज की।